वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्यक ज्ञात करें इसका, फिर देखिए क्या कह रहा है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं, है ना। शून्यक निकालते हैं, उसके बाद हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए इक्वल टू क्या करेंगे बाबू, 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग गुणनखंड इसका कर लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा शून्यक। 2 पंचे 10, है ना। 2 गुना 5, 2 और 5, है ना। ठीक, 7 हो गया और ये कितना हो गया, 10। यही तो होता है गुणनखंड, कि गुना करने पे 10 हो जाएगा और जोड़ने पर 7x हो जाएगा। तो मेरा काम चल जाएगा। देखिए कैसे चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर क्या है, यहां पर हमारा 2x लिख देते हैं इसके जगह पे 2 पे, और प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां x हमारा कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिए और यहां पर हमारा 2 हो जाएगा, और यहां पर 5 कॉमन ले लेते हैं और इस पर x हो जाएगा, और फिर प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिखते हैं x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अलग अलग इसको निकालते हैं, है ना। देखिए निकालते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर के -5, और यहां हो जाएगा x बराबर के -2। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अल्फा मान लेते हैं, है ना। पहला ये शून्यक है तो अल्फा इसको मानेंगे, अल्फा है। और ये हमारा क्या हुआ बाबू, बीटा -2। अब इसी का जरूरत हमको वहां पड़ने वाला है। ये हमारा शून्यक हो गया, पहले शून्यक कर रहा था तो लिख देते हैं भाई, क्या आता है शून्यक, क्या हो गया -5 और -2। एक तो आंसर ये हुआ। अब आगे हम लोग देखिए कह रहे हैं सत्यता की जांच करने के लिए कह रहे हैं बाबू, है ना। सत्यता की जांच हम लोग करेंगे। तो सत्यता की जांच लिख देते हैं भाई। सत्यता की जांच थोड़ा स्टेप अलग लगेगा देखने में। सत्यता की जांच, है ना। ठीक है, देखते हैं ये शून्य किसका है या नहीं है ना। देख लेते हैं। तो सबसे पहले सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर के -b/a होता है कि नहीं होता है। मूलों का योग क्या होता है, -b/a होता है। अब ये देखिए यहां पर हमारा जो है a बराबर यहां पर कितना है, लिख देते हैं इसके भाई पहले, है ना। a बराबर के 1 है, ठीक है। b बराबर के 7 है और c बराबर के 10 है। कोई दिक्कत है, लिख दिया मैंने, आसानी हो जाएगा। तो यहां अल्फा कितना है हमारा, -5, और बीटा कितना है -2, और -b कितना है 7, है ना। और ये माइनस है, a कितना है 1। अब देखिए हमारा क्या हुआ कि -5 और -2 कितना, -7, और 7/1 यानी -7। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ये जांच हो गया। अब दूसरा हम लोग जांच करते हैं, अल्फा इंटू, अब लिखते हैं अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है।
यही तो फॉर्मूला होता है। तो सी बटे ए, अल्फा कितना है हमारा, अल्फा हमारा -5 है, ठीक है, -5 और गुना कितना, -2, है ना, -2। सी कितना है भाई, सी हमारा 10 है, ए कितना है 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 बराबर के 10। देखिए हम लोग सत्यता की जांच कर चुके हैं। इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है ना। तो मूल वास्तविक और समान कब होता है, मूल वास्तविक और समान जब d बराबर के 0 होता है। लिखिए, चूंकि मूल वास्तविक है ना और समान और समान है ना, चूंकि मूल वास्तविक और समान है, तो क्या हो जाएगा मूल वास्तविक और समान, d इक्वल टू 0, डी बराबर के बी स्क्वायर -4ac बराबर के 0, है ना। देखते हैं। तो यहां पर हमारा जो है जरूरत जो पड़ेगा, a इक्वल टू, देखिए यहां पर a है, ये है ना, ये a है, ये b है और ये हमारा c है, ठीक है। a इक्वल टू के, b इक्वल टू कितना है भाई 4 है, c इक्वल टू कितना है 1 है, यही है ना। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे मान रखते हैं, b स्क्वायर, यहां पर देखते हैं इधर से कि b स्क्वायर यानी 4 पर स्क्वायर -4 गुना a कितना के, c कितना 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग यहां पर जो है इसको सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16 -4 के इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चलते हैं कि -4 के इक्वल टू, अगर ये जो है 16 अगर प्लस उधर चला जाएगा बराबर के उस पार, तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो 4 के इक्वल टू 16, इसलिए के इक्वल टू 16/4, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो के बराबर के 4। तो हमारा यही निकालना था, के का मान निकालना था, तो के बराबर के 4 ये आंसर हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए हमको, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का कौन सा पद 78 है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है इसको जरूर प्रैक्टिस कर लोगे बच्चों। यहां पर देखिए 3, 8, 13, 18, 23, ये किस में है, एपी में है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर प्रथम पद 3 हो जाएगा, सार्वंतर यानी डी कॉमन डिफरेंस, डी कितना हो जाएगा a2 - a1, है ना, यही तो होता है, यानी अगले टर्म को पिछले टर्म में घटा देते हैं। ये a1 है, a2 है, a3 है, इस तरह है। तो चलिए a2 कितना है हमारा 8 है, और यहाँ a1 कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये d इक्वल टू हमारा 5 निकल गया, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए एक चीज कह रहा है यहाँ कि कौन सा पद 78, यानी किसकी बात कर रही है, कि यानी ए है ना, हमारा दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 78 दिया हुआ है, और कौन सा पद इतना है, यानी एन पूछ रहा है, एन इक्वल टू वाट पूछ रहा है ना। अब हम लोग यहां से बनाते हैं, देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है
ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जो है एनवा पद का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ए एन यहां पर कितना है, ए एन हमारा 78 है, इस पर रख देते हैं 78। ए कितना है हमारा 3 है, एन तो निकालना ही है, डी कितना है 5 है। अब यहां पर हमारा 78 हो गया और यहां पर हमारा हो गया 3 प्लस, इससे गुना कर लेते हैं बाबू, 5n माइनस 5 है ना। सॉल्व करते हैं इसको। अब सॉल्व इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 5 में 3 चला जाएगा तो कितना बचा, 2 बचेगा माइनस 2। तो हम लिख सकते हैं 5n माइनस 2, चूंकि 5 बड़ा है माइनस है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5n इधर अगर ले आएंगे हम लोग, मान लीजिए इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर ले आते हैं। अच्छा चलिए इसको रहने दीजिए, यही 78 प्लस 2 लिख सकते हैं, 78 प्लस 2 है ना बराबर 5n। ठीक है, नहीं ये 2 इधर हो गया तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 80। ठीक है, और 5n। ठीक है, तो 5n, इसलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, है ना, हमारा 80/5 हो जाएगा, 5 का 5 है और यहाँ कितना हो जाएगा 3 5 6 30, यानी हमारा जो हो जाएगा n हो जाएगा, अतः n इक्वल टू 16वां पद हो जाएगा, 16वां पद हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहे कौन सा पद होगा, यानी 16वां पद हमारा कितना होगा 78 होगा, हमने ये निकाल दिया है। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। हमारे न्यूज़ चैनल को, नसीम सर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं। बाय, थैंक यू।